खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड साल 2016 डीएलएड एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवालात के साथ। तो इसमें कुल क्वेश्चंस नंबर 41 से 70 तक के सवालात होंगे, यानी 30 सवालात जो कि 2 वीडियो में बनेंगे। तो सबसे पहली वीडियो का हम सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या है? मुअल्लिम का सबसे अहम काम होता है, यानी टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? ऑप्शन ए तदरीसी तजर्बात फ़राहम करना, बी तलबा को खामोश करना, सी तलबा का ख्याल करना और डी इम्तिहान लेना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए तदरीसी तजर्बात फ़राहम करना, यानी जो एक्सपीरियंस है उसने जो सीखा है अब तक उसी चीज़ों को तलबा को सिखाना। सवाल नंबर 42, जवाहर नवोदय विद्यालय के क़याम का मकसद क्या है? यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फाउंडेशन हुआ है उसका पर्पज़, उसका एम्स क्या है? ऑप्शन ए स्कूलों की तादाद में इजाफ़ा करना, यानी नंबर ऑफ़ स्कूल बढ़ाना, सी देही रूरल इलाके में तलबा के मेयारी तालीम को फ़राहम करना, सी तालीम में ज़ायगी को रोकना और डी इल्म फैलाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी देही, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय ज़िला स्तर पर, यानी हर एक ज़िले में ये स्कूल कायम है जो कि सेंट्रल हुकूमत चलाती है। इसका अहम मकसद है देही इलाक़ों में, यानी रूरल एरियाज़ में भी अच्छा तालीम फ़राहम करना। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी मीडियम स्कूल है, इसका फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी सतह पर तलबा को किस ज़बान में तालीम देनी चाहिए? ऑप्शन ए मादरी ज़बान, बी कौमी ज़बान, सी इलाकाई ज़बान और डी अंग्रेज़ी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मादरी ज़बान, यानी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, प्राइमरी सतह पर तलबा को उसी ज़बान में तालीम एजुकेशन देनी चाहिए। अगला सवाल है, अगर आपका बैक वक्त 4 पेशों यानी 4 प्रोफेशन में इंतखाब यानी सिलेक्शन हो जाए तो आप किस पेशे में शामिल होंगे? ऑप्शन ए मुअल्लिम, बी इंस्पेक्टर, सी फ़ौज और डी बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए टीचर, यानी अगर आप ट्रेनिंग किए हुए हैं यानी ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा मुअल्लिम यानी टीचिंग प्रोफेशन को ही चुनें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तख्ते स्याह पर लिखते वक्त सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है? तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड पर जब कोई टीचर लिखता है तो उसके लिए सबसे अहम क्या होता है? ऑप्शन ए अच्छा ख़त, यानी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, बी वाज़ेह और सही लिखाई, वाज़ेह यानी स्पष्ट, क्लियर और सही लिखाई, बी बड़े हरूफ में लिखना यानी बोल्ड अक्षर में, और सी खूबसूरती। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वाज़ेह, यानी क्लियर और सही लिखाई, किसी तरह की उसमें गलती कोई त्रुटि ना हो, यही सबसे अहम है तख्ते स्याह पर लिखते वक्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई तालिब इल्म स्कूल ताख़ीर से आए तो आप क्या करेंगे? यानी कोई स्टूडेंट लेट से स्कूल आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसके सरपरस्त को इत्तला करेंगे, यानी उसके गार्जियन को बताएंगे, बी उसे सज़ा देंगे, पनिशमेंट करेंगे, सी वजह जानने की कोशिश करेंगे, उसकी कारण को जानेंगे, और डी नज़रअंदाज कर देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वजह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल जो देख रहे हैं सवाल बिल्कुल मुतलक है, यानी कॉमन है। अगर कोई तालिब इल्म स्कूल ताख़ीर से आए तो क्या पहले एक दिन ताख़ीर से आ रहा है या डेली ताख़ीर से आ रहा है? अगर एक दिन ताख़ीर से आए तो नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डेली ताख़ीर से आ रहा है तो उसकी वजह को, उसके कॉज को जानेंगे कि वो क्या है, फिर उसके बाद उसके गार्जियन को बताएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, तलबा के सीखने के अमल की कमज़ोरी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी तलबा जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो वीक है, कमज़ोर है, तो टीचर क्या करेगा? उसके लिए कौन सा कदम उठाएगा? ऑप्शन ए ज़्यादा होमवर्क देंगे, बी लाइब्रेरी में मुताला कराएंगे, सी ट्यूशन लगाने का मशवरा देंगे, और डी तशख़ीसी तदरीस यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग का तरीक़ा इख्तियार करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी
तशख़ीसी तदरीस, यानी वो कमज़ोर है तो उसकी कमियों को जानेंगे और फिर उसके बाद उस पर ख़ास तवज्जो देकर उसकी जो कमज़ोरी है उसे दूर करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल की मेयार तालीम की जांच का बेहतरीन पैमाना क्या है? यानी किसी स्कूल का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसकी पैमाइश कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए, तलबा के हासिलात यानी नताइज के ज़रिए, बी, स्कूल में मौजूदा वसाइल यानी स्कूल में जो रिसोर्स है उसके ज़रिए, तदरीसी मुआवनात यानी टीचिंग के लिए जो हेल्पफुल अशिया हेल्पफुल टूल्स है उसके ज़रिए, या फिर क्लासरूम का इंतज़ाम यानी क्लासरूम मैनेजमेंट से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी किसी भी स्कूल की मेयार तालीम, स्कूल में जो एजुकेशन का लेवल है उसकी जांच किया जाता है वहाँ से पास आउट स्टूडेंट की काबिलियत पर कि वो पास होकर के कहाँ एडमिशन ले रहे हैं या फिर कौन सा जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट कैसा दे रहे हैं। सबसे बेहतर पॉइंट यही होता है किसी स्कूल को जज करने का। अगला सवाल है, स्कूल का तालीमी मेयार मुनहसिर होता है, यानी किसी स्कूल का एजुकेशनल लेवल डिपेंड करता है किस पर? तालीमी वसाइल की फ़राहमी, एजुकेशनल रिसोर्स की फैसिलिटी, या फिर माली वसाइल इकोनॉमिकल रिसोर्स की बहुत ज़्यादा फरावानी कहते हैं बहुत ज़्यादा मौजूदगी, या सी, नकल करवाने, और डी, असातिज़ा की तालीमी व फ़नी मेयार पर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। किसी भी स्कूल का तालीमी मेयार एजुकेशनल लेवल वो करता है वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी सलाहियत पर, उनके एबिलिटी पर, और साथ ही साथ उन जो स्कूल में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अपना टीचिंग लर्निंग का अमल कर रहे हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। अगला सवाल है, लड़कियों की तालीम की अहमियत नेक्स्ट क्वेश्चन 50, लड़कियों की तालीम को अहमियत देनी चाहिए क्यों? गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देनी चाहिए क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती है, बी, लड़कियों की तादाद कम है, सी, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है, और डी, एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान को तालीम है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक लड़की की तालीम पूरे एक ख़ानदान को तालीम याफ्ता बना देती है, इसलिए लड़कियों को तालीम देना बहुत ही अहम है। अगला सवाल है, तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए, इम्तहान में कामयाबी हासिल करना, बी, मुलाजिमत हासिल करना, सी, अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना, और डी, पढ़ना लिखना सिखाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो तालीम का मकसद है उसमें अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना सबसे अहम है। यानी जब वहाँ से पास आउट हो तो बच्चे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में उस एजुकेशन का यूज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 52, एक मिसाली मुअल्लिम वो है जो ऑप्शन ए, निसाब मुकम्मल करे, बी, तलबा की मदद करे, सी, तलबा का दोस्त फ़िलासफ़र और रहनुमा हो, और डी, सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम करे। तो हम चारों ऑप्शन को बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मिसाली मुअल्लिम, आइडियल टीचर कौन है? निसाब को मुकम्मल करे, जो सिर्फ सिलेबस को ही टाइम पर ख़त्म कर दे, या फिर तलबा की जो हेल्प करे, या फिर सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम करे यानी बहुत ही डिसिप्लिन और उसूल परस्त हो। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तलबा का दोस्त फ़िलासफ़र और रहनुमा हो, यानी तलबा से उसके ताल्लुकात दोस्ताना हो, साथ ही साथ वो फ़िलासफ़र भी हो और तलबा को सही तरीके से गाइडलाइन भी करता हो, वही आइडियल टीचर कहलाता है। अगला सवाल है, इस वक्त हमारे मुल्क में किस तालीमी पॉलिसी पर अमल हो रहा है? यानी प्रेजेंट में किस एजुकेशनल पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है? ऑप्शन ए, नई तालीमी पॉलिसी 1986, बी, दरसियाती खाका 2005, और सी, तालीमी पॉलिसी 2015, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ये सवाल जो देख रहे हैं, इस वक्त हमारे मुल्क में किस तालीमी, यहाँ कॉमन पूछा गया है कौन सा तालीमी पॉलिसी यानी एजुकेशनल पॉलिसी पर अमल हो रहा है। तो अगर कॉमन है तो हम यहाँ पर
ऑप्शन ए नई तालीमी पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1986 पर जाएंगे, क्योंकि उसी पर अमल हो रहा है। बाद में इसे बदला नहीं गया, सिर्फ इसमें थोड़ी सी तरमीम वगैरह किया गया, यानी थोड़ा सा बदलाव किया गया, थोड़ा सा चेंज, यानी जिसे नज़रसानी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशनल यानी स्कूल एजुकेशन है, तो स्कूल एजुकेशन में हम फिर ऑप्शन बी पर आ जाते हैं, दरसियाती खाका, यानी जो प्रेजेंट में अभी जो निसाब चल रहा है, जो सिलेबस करिकुलम है, वो दरसियाती खाका करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के ही तहत है। उसके बाद से अभी निसाब स्कूल का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई तालीमी पॉलिसी 1986। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तालीमी अमल में मरकज़ तवज्जह किसकी ज़ात होनी चाहिए, यानी जो एजुकेशनल प्रोसेस है, एजुकेशन है, उसमें किस पर फोकस किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए वालिद की, बी वालदा की, सी तालिब इल्म की और डी मुअल्लिम की। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी तालिब इल्म की, यानी कभी भी एजुकेशन तालिब इल्म यानी स्टूडेंट के ही मद्देनज़र से, स्टूडेंट के ही हवाले से होनी चाहिए। इसीलिए तो आज अभी कहा जाता है कि शिशु केंद्र या फिर चाइल्ड सेंटर सिस्टम है। अभी जो एजुकेशन जो चल रहा है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर है, तिफ़्ल मरकूज़ियत। और अब इस वीडियो का हम सबसे लास्ट सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 55। तलबा को घर का काम यानी होमवर्क देने का मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए उन्हें घर में मसरूफ़ रखना, बी घर पर मुताला की आदत डालना, सी मुकाबला आराई का फ़रोग़ देना और डी मुअल्लिम का बोझ कम करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी घर पर मुताला की आदत डालना, यानी जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है उसका मकसद ये होता है कि बच्चे घर पे जाए तो वो गलत किसी दूसरे काम में बिज़ी ना हो जाए, बल्कि घर पर भी पढ़ने के आदी हो जाएं, इसलिए उन्हें होमवर्क दिया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी वीडियो के इसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 70 तक। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।